हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस मैथमेटिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस वीडियो इज द इंट्रोडक्शनरी वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 4.1 को साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट गाइज हम यहाँ समझते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो गाइस देखते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गाइस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? विच हैव डिग्री 2। गाइस ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री गाइस कितनी होगी 2, वो क्या कहलाएगा गाइस? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है गाइस, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसमें गाइस की डिग्री क्या है? 2। डिग्री मीन्स गाइस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। गाइस डिग्री का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है गाइज, और एग्जांपल देखते हैं गाइज। एक मैं पॉलिनोमियल और लेता हूं यहाँ पर 3y² प्लस 2y प्लस 6। गाइज यहाँ पर भी देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी गाइज? 2। ठीक है, तो ये भी क्या होगा गाइज? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गाइज? सिंपल, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बट गाइज जैसे चैप्टर का नाम यहाँ मेंशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गाइज? अगर फॉर एग्जांपल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में को अगर मैं किससे इक्वेट करा दूं गाइस? 0 से। किससे इक्वेट करा दूं अगर मैं इससे? 0 से, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गाइस क्या बन जाएगा हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा इसे? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या करा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करा दिया गाइस? 0 के क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। इट मीन्स अब ये पॉलिनोमियल क्या बन गया गाइस? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ध्यान रखना है, कभी भी इक्वेशन क्या होता है गाइस? आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर इक्वेट करते हो किसी भी कांस्टेंट के साथ या 0, 1, 2, इट मीन्स वो क्या बन जाएगा गाइस? इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने गाइस देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? जिसकी डिग्री 2 होती है, और अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट करा देते हैं गाइस, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है गाइस, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और देखते हैं हम कुछ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल 1 देखा है, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मैंने लिखा 4y² प्लस 2y प्लस 6। गाइस ये भी क्या एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है गाइस? 2। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये x वेरिएबल की है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कौन से वेरिएबल में है गाइस? y वेरिएबल में। ठीक है, थर्ड गाइस और देखते हैं कैसे दिखाई देती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं देखूँ तो मैं अगर लिखता हूँ 4x² प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, तो ये भी क्या एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ध्यान से देखोगे, आपको सिंपली देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे कॉमन पार्ट क्या है कि जो पावर है वेरिएबल की वो हमेशा कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, इसमें देखो 6 वाला पार्ट नहीं है, कॉन्स्टेंट वाला पार्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बट आपको क्या देखना है? सिंपली अगर जिस भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है गाइस? 2 है, वो क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 5y² प्लस अगर 6 है, तो ये भी क्या है गाइस? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। ठीक है, तो आपको अगर आपको कहीं भी किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 दिखाई दे जाए, इट मींस गाइस वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। क्या गाइस किसी बारे में बात करते हैं हम बात करते हैं गाइस यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या बात करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बात करते हैं गाइस किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है गाइस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का कहने का मतलब क्या गाइस? कि जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दिखाई देती है गाइस? ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, कैसे? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो गाइस आपको दिख रहे हैं ना ये a b c r गाइस, इन्हें क्या बोलते हैं? एक तरह से क्या है गाइस? कांस्टेंट। क्या है गाइस? ये कांस्टेंट। ठीक है,
या मैं बोलूं ए क्या है गाइज, ए सिंपली बोलूं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, गाइज बी क्या है यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड गाइज सी क्या है, सी को जनरली हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ए को गाइज अब क्या बोल सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, गाइज बी को क्या बोल सकते हैं आप कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड गाइज सी को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है गाइज। अब ध्यान से देखो गाइज, अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो आप यहाँ से बड़े इजीली क्या फाइंड कर सकते हो ए बी और सी। जो एक्स स्क्वायर के साथ है गाइज वो ए, इट मीन यहाँ से गाइज ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 3, जो एक्स के साथ है गाइज वो बी, तो बी की वैल्यू यहाँ से 2 हो गई, और यहाँ पर जो लास्ट में जो इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता गाइज उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, इट मीन उसको बोलते हैं हम सी, ठीक है। ऐसे गाइज यहाँ पर देखो जो वाई स्क्वायर वाले के साथ जो है वो हमेशा ए रहेगा गाइज, जैसे यहाँ पर 4 हो गई इसकी वैल्यू, जो y के साथ वेरिएबल इसमें पावर 1 होगी उसके साथ जो होगा उसको गाइज हम b बोलेंगे, एंड द लास्ट वन इज कांस्टेंट टर्म विच इज c, ठीक है गाइज। तो सिंपली आपको क्या देखना है, ये क्या है गाइज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और अभी एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर a है वो कभी भी गाइज क्या नहीं हो सकता, 0, ठीक है। अगर गाइज देखो यहाँ पर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा गाइज, ये पूरा खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर खाली क्या बचेगा गाइज बी एक्स प्लस सी विच इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है बी 0 हो सकता है गाइज, सी भी 0 हो सकता है, बट नेवर इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता है, ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पता चला, पहले हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है, डिग्री मींस गाइज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अगर 2 है इट मींस गाइज वो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेट करा दें 0 से तो ये क्या बन जाएगा गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फिर बात करी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि गाइस जनरली हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दिखाई देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी, ठीक है गाइस। एबीसी क्या है, एबीसी क्या है गाइस, जैसे अगर एक्स की टर्म में है तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ए बोलेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को हम बी बोलेंगे, एंड लास्ट वन कॉन्स्टेंट टर्म को हम बोलेंगे सी, ठीक है गाइस। और ध्यान रखना कभी भी ए 0 नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर गाइस जैसे इस वाली इक्वेशन में ध्यान से देखो आपका कांस्टेंट पार्ट नहीं है, इट मींस वो क्या है 0। ऐसे इसमें देखो गाइस आपका ये x वाला पार्ट इसमें मिसिंग है तो इसमें क्या 0 हो गया होगा गाइस, b वाला पार्ट क्या हो गया होगा 0, ठीक है। कभी भी आपका देखना जो a वाला पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर किसी भी इक्वेशन में अगर a वाला पार्ट 0 हो गया इट मींस उसमें देखो 0 इंटू समथिंग वो खत्म हो जाएगा और ये कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा गाइस, लीनियर पॉलिनोमियल, या बन जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन, ठीक है गाइस। तो सिंपली देखा। अब गाइस अब बात करते हैं कि जैसे हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ का है, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना ये जो चैप्टर है ना क्लास 10th का मैथमेटिक्स का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट आगे जाके अगर फर्दर आप मैथमेटिक्स में हायर स्टडीज में जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज जितनी भी आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम होती है मोस्टली किसके बेसिस पे होती है गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपने कभी देखो मैं बोलता हूँ कि आपके पास प्रॉब्लम है कि आपके पास एक फुटबॉल ग्राउंड है गाइस, कैसे ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, और इसका जो एरिया है गाइस वो है आपके पास 400 स्क्वायर मीटर, क्या गाइस 400 स्क्वायर मीटर। और मैं बोलता हूँ गाइस जो इसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से, मैं कहूँ गाइस इसकी अगर जो लेंथ है इसकी ब्रेथ से 30 मीटर ज्यादा है, ठीक है। लेंथ क्या है, ब्रेथ से 30 मीटर ज्यादा है, बताओ लेंथ और ब्रेथ क्या हुई। तो गाइज यहाँ इस ऐसी तरह की प्रॉब्लम को गाइज हम किससे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। मोस्टली मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ जितनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम होती है जो आपको आगे आगे मिलेगी वो सारी बेसिस होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे, ठीक है गाइज। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द क्लास 10th, ठीक है। आगे आपकी जो 11th 12th में मैथमेटिक्स जाएगी वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है गाइज। तो इसको आप कोशिश करो कि मगअप ना करो, ठीक है, रट्टाफिकेशन मत करना गाइस, कोशिश करना कंसेप्ट को समझने का, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 के बारे में, ठीक है क्या। चलो गाइस बात करते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, ध्यान से देखेंगे सभी। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको कुछ इक्वेशन दी हुई है गाइस और आपको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है गाइस। गाइस आप इस इक्वेशन को आप बड़े ध्यान से देखो कि अभी इस इक्वेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें वेरिएबल की जो पावर है 1 है, जैसे यहां पर भी 1 शो कर रहा है और यहां पर भी 1, ठीक है। बट आप क्या करो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। जब भी
आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करते हो, दो चीजें चेक करनी होती है। एक तो क्या कि आप क्या करो कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, और उसको इक्वेट टू जीरो, मतलब उसको किसको इक्वल कर लो, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ क्या कर रहा हूँ गाइज, अभी इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, जितना सिंप्लीफाई ये हो सकता है, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, मैं इसको इक्वेट कर दूंगा जीरो से, ठीक है, मतलब इक्वल की इस तरफ क्या बना लूंगा गाइज, जीरो बना लूंगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ देखो, अगर यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा गाइज, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, गाइज यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 2x माइनस का 2 3 जा 6। अब क्या करते हैं, ये गाइज एक्स स्क्वायर रहेगा, ये 1 का स्क्वायर 1, और गाइज ये 2x इंटू 1, ये होगा गाइज 2x, और गाइज इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये माइनस का 2x हो जाएगा गाइज, और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है गाइज। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया गाइज, और ये 1 और 6 ऐड हो जाएगा। तो गाइज देखो ध्यान से आप देखो, तो ये हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनी, ठीक है। और इसको देख के मैं बोल सकता हूं कि हाँ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा यस, ये मेरी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या गाइस, 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर नहीं लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया और एक तरफ गाइस क्या करा, जीरो कर लिया, तो फिर समझ में आया कि हाँ ये क्या एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस चीज को अब ध्यान से देखो, तो इसमें x वाला पार्ट मिसिंग है, मतलब bx वाला पार्ट मिसिंग है। इसका मतलब क्या है गाइस, उसमें b किसके बराबर होगा गाइस, 0 के, ठीक है। और ध्यान रखना, और x स्क्वायर के साथ गाइस जो भी होता है a, मतलब यहाँ पर जो 1 है वो किसकी वैल्यू है गाइस, a की। तो और हमेशा ध्यान रखना, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर गाइस हम सेकंड देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। बस कुछ नहीं करना आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स, ठीक है गाइस। अब ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर, अभी देख के लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, बट हम क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जहां जहां सिंप्लीफाई हो रहा है, और एक तरफ गाइस क्या करेंगे, जीरो बना लेंगे, ठीक है। यहां तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा गाइस, बट यहां पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 की 3 से, तो गाइस ये माइनस का 6 और -2 किससे होगी, तो ये प्लस का गाइस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस क्या करते हैं, सबको एक घर में कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 6 माइनस का 2x इक्वल टू 0, ठीक है गाइज। अब यहां से गाइज देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो गाइज ये माइनस का 4x और प्लस का 6, ठीक है गाइज। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन ये आया है, ठीक है गाइज। तो ये क्या बन रहा है गाइज, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, यस। तो यहाँ भी हम लिख देंगे यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है गाइज। अब क्वेश्चन नंबर गाइज थर्ड देखते हैं हम यहाँ से। तो थर्ड पार्ट है हमारा, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। देख के तो अभी लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट अब एक बार हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए गाइस क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, आप मल्टीप्लाई करो, x की x से मल्टीप्लाई करा गाइस एक्स स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से, ये आएगा गाइस माइनस का x, फिर -2 की मल्टीप्लाई x से, तो गाइस ये आएगा माइनस का 2x, -2 की मल्टीप्लाई -1 से, ये प्लस का 1, ठीक है गाइस। ऐसी मल्टीप्लाई यहाँ होगी गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x एंड माइनस का 3 गाइस, ठीक है। सिंपली क्या करा है, अभी मैंने खाली मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, सबको एक तरफ ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरफ हमें कोशिश करेंगे यहाँ क्या बनाएंगे, 0, ठीक है ना। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको यहाँ क्या करना होता है गाइस, 0 बनाना होता है, ठीक है। आप एक तरफ ले आओ, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये तो अपने ही घर में है। अब इनको इधर लाओगे तो गाइस ये प्लस, ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा गाइस, ये माइनस का x इधर आ गया प्लस का x हो जाएगा, एंड ये -3 इधर आ गया क्या हो जाएगा गाइस, +3। यहाँ कुछ नहीं है गाइस, हम क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। ये प्लस माइनस से यहाँ कैंसिल हुआ गाइस, ये प्लस माइनस यहाँ कैंसिल हुआ, एंड गाइस ये माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको ले सकता हूँ माइनस का 5x एंड प्लस 3, और ये गाइस कितना आ रहा है, ये प्लस का 4, ठीक है। तो गाइस जितना सिंप्लीफाई हो सकता था मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, और यहाँ से क्या पता चला कि देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है गाइस, 1। इट मींस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है गाइस, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर गाइस कितनी होती है, 1, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है गाइस।
अब गाइस यहाँ से हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है गाइस। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। बस सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है गाइज। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं गाइज, तो ये x की मल्टीप्लाई 2x से गाइज तो ये आएगा 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से गाइज ये x आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 6x, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो प्लस माइनस माइनस का 3, ठीक है गाइज। यहाँ पर देखो गाइज x की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये आएगा गाइज x स्क्वायर, फिर गाइज ये x की मल्टीप्लाई 5 से तो 5x, ठीक है। अब क्या करते हैं गाइज, सबको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उस तरफ हमें क्या होता है, जीरो बनाना होता है। फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर थोड़ा बहुत अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, आप क्या करो, उसको सिंप्लीफाई कर दो। सेकंड स्टेप क्या गाइज, आप एक तरफ क्या कर लो, जीरो बना लो। जीरो बनाने के लिए जो भी इधर है उसको इधर वाले घर में शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये तो अपने ही घर में, तो इनके साइन में कोई चेंज नहीं है गाइज। ये प्लस का x हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 5x, ठीक है गाइज। यहाँ बन गया जीरो। अब ध्यान से देखा तो गाइज 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, तो एक x स्क्वायर बचेगा गाइज। x गाइज ध्यान से देखो, ये गाइज देखो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 5x आएगा, और ये माइनस का, तो ये बचेगा गाइज माइनस का 10x, और गाइज क्या बचा यहाँ से माइनस का 3, ठीक है गाइज। तो ध्यान से अगर आप देखो इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर कितनी है गाइज, 2 है। कितनी वेरिएबल की पावर, 2। इट मीन्स इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यस इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या स्टेप करने गाइज, सबसे पहले अगर कोई इक्वेशन आपको सिंप्लीफाई हो रहा है, आप उसको सिंप्लीफाई करो। सेकंड स्टेप गाइज कि आप क्या करो, एक तरफ क्या बना लो, जीरो बना लो, ठीक है। बाकी चीजों को इधर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कर लो गाइज, इनको शिफ्ट कर लो, ठीक है। फिर देखो कि वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 आ रही है, इट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं आ रही, इट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गाइज यहाँ भी क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। अभी तो लग रहा है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, बट देखते हैं गाइज सिंप्लीफाई करके। जब मल्टीप्लाई करेंगे गाइज ये आएगा 2x स्क्वायर, एंड गाइज ये आएगा माइनस का 6x माइनस का x एंड प्लस का 3। गाइज यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस 5x एंड माइनस का 5, ठीक है गाइज। फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर ले आते हैं सबको। 2x स्क्वायर, ये अपने घर में तो इनमें साइन में कोई गाइज चेंज नहीं होगा। ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, और गाइज और ये प्लस का। यहाँ गाइज क्या इतना बचेगा, जीरो। अगर गाइज 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर किया तो गाइज बचेगा 1x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस माइनस गाइज कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। माइनस का 6x माइनस का, तो ये गाइज आएगा माइनस का 11x, और गाइज यहाँ 3 और 5 कितना गाइज 8। देखो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, और यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है गाइज, 2 आ रही है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 के बारे में। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइज। सिंप्लीफाई करते हैं गाइज। यहाँ पर तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा जितना मुझे लग रहा है, यहाँ पर आप कुछ मत करो। यहाँ पर गाइज आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, आप उसको लगा दो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है गाइज। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और गाइज ये हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक अब क्या करते हैं गाइज, इनको लेफ्ट हैंड साइड में सबको शिफ्ट कर देते हैं हम। तो यहाँ पर ये तो अपने घर में तो इनमें साइन में कोई चीज़ नहीं। ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आ गया गाइज, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4x इक्वल टू 0, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये कैंसिल हो रहा है गाइज।
3x 4x गाइज 7x और 1 माइनस 4 गाइज, ये बचेगा माइनस का 3, ठीक है। अब गाइज ध्यान से देखो, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 1, इट मीन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, तो लिखेंगे हम यहाँ नो, ठीक है। तो गाइज ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो अब स्टार्टिंग में यहाँ देख के लग रहा था कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट एंड में जब इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो गए गाइज, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको अगर कोई भी इक्वेशन अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप पहले क्या करो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। उसके बाद कहीं देखो वो कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन को देखो तो लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट जब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर पता चला कि हाँ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। गाइस क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो मैं आपको कराता हूं, और जो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा गाइस वो आपके घर के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्या है गाइस, ध्यान से देखेंगे, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है गाइज। अब देखते गाइज यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है, जो वो लग रही है गाइज a प्लस बी के होल क्यूब की। गाइज आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a, ठीक है गाइज, 3a b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस गाइज 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू b कितना गाइज 2, ठीक है। और गाइज यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा गाइज 2x क्यूब माइनस का 2x गाइज, ठीक है। तो गाइज सिंपली आइडेंटिटी क्या लगाई, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की वैल्यू थी x और b का स्क्वायर होगा गाइज, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 फिर a का स्क्वायर होगा गाइज और b ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो सिंपली मल्टीप्लाई किया। तो गाइज अब क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले एक बार। ये एक्स क्यूब आएगा गाइज, ये 8 आ जाएगा 2 का क्यूब, और 2 टू द 4 3 द 12, ये गाइज 12x आ जाएगा, और गाइज ये 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा गाइज, माइनस का 2x क्यूब, ये प्लस का 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइज यहाँ ध्यान से देखो, तो ये x क्यूब ये x क्यूब, ठीक है ना, तो प्लस माइनस माइनस, और तो ये गाइज माइनस का x क्यूब आएगा गाइज, और हमारा 12x गाइज, एक्स स्क्वायर वाला भी है देखो यहाँ पर, प्लस का 6x स्क्वायर 12 और 2 गाइज कितना बचा यहाँ पर 14x, और गाइज यहाँ पर हमारा बचा हुआ प्लस का 8। तो अब ध्यान से देखो गाइज, यहाँ पर ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों है कि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर पावर 2 तो है, बट ध्यान से देखो गाइज यहाँ पर पावर 3 भी है, ठीक है ना। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे तो उसमें केवल पावर 2 ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको हाईएस्ट पावर देखनी होती है किसी भी इक्वेशन की, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पावर 2 दिखते ही आप बोल दो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं, ठीक है। हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं होता तो ये कौन सा इक्वेशन होता, क्वाड्रेटिक। अब ये कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है आपके लिए घर के लिए होमवर्क, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल क्यूब की आइडेंटिटी के ऊपर ही है, ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं गाइस, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो गाइज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और बढ़ते हैं हम। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आपको आई थिंक 4 सिचुएशन दी है, 4 क्वेश्चन दिए हैं सेकंड के, और सिंपली बोला है कि इन सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको लैंग्वेज को रीड करना है और उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है गाइज। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है गाइस, देखो ध्यान से, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ओके। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। जो गाइस प्लॉट की लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, ओके। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। बट ध्यान रखना, उन्होंने सिंपली यहाँ बोला तो है कि हमें फाइंड करने की नीड है, बट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला है कि आप सिंपली क्या बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर दो बस, ठीक है। तो आपको यहाँ जरूरत नहीं है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने की।
तो गाइज देखते हैं कि इस क्वेश्चन को ना गाइज हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पहला तरीका ये है जो हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था, क्या कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि लेंथ और ब्रेथ को दो अलग अलग वेरिएबल मान सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लेंथ को x मान लो, ब्रेथ को y मान लो, ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का एक रिलेशन दिया है। क्या दिया है गाइज, देखो मैं पहले जो पहला तरीका है जिसमें हम एक ही वेरिएबल पे काम कर सकते हैं। यूजुअली स्कूल्स वगैरह में बोला जाता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को एक ही वेरिएबल से करें, ठीक है। बट आप चाहें तो आप दो वेरिएबल से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था, ठीक है। तो सिंपली देखो क्या बोला गया है, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो क्या है, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ, ठीक है। लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे। तो पहले ब्रेथ को लेट कर लो, गाइज लेट करते हैं। ब्रेथ ऑफ प्लॉट गाइज उसको आप मान लेता हूँ x मान लेता हूँ गाइज, ठीक है। मैं x मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। और गाइज लेंथ ऑफ प्लॉट गाइज कितनी हो जाएगी, उसने बोला था कि वो क्या है, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, ठीक है ना। लेंथ कितनी थी गाइज, जितनी ब्रेथ है उसके दुगने से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपली मैंने गाइज इसको क्या मान लिया, इतने मीटर, ठीक है। तो मेरे आई थिंक यहाँ जब हम एक वेरिएबल पे काम करते हैं तो थोड़ा काम करना हमारे लिए आसान रहता है, ठीक है। तो गाइज फिर आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने कंडीशन दी है, उसने हमें क्या दिया गिवन में गाइज, एरिया ऑफ प्लॉट। क्या दिया गाइज उन्होंने हमें, एरिया ऑफ प्लॉट गाइज क्या दिया गाइज हमें, उसकी वैल्यू दी है 528। और जो ये प्लॉट है गाइज किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो गाइज तो इस प्लॉट का एरिया क्या होगा गाइज, रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B, ठीक है। और L की वैल्यू आपके पास है, लेंथ कितनी गाइज आपके पास, लेंथ हमारे पास है 2x + 1। गाइज ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ x है। आप सिंपली क्या करना है, आपको थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे। तो गाइज ये आएगा 2x² + x, ये 520 इधर आएगा गाइज, क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर बचेगा 0, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ सिंपली क्या किया, जो भी हमें सिचुएशन दी थी हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आपको अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। सिंपली उसने बोला था आप खाली सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। गाइज एक दूसरा वे भी है इस क्वेश्चन करने का, वहाँ पर जहाँ पर आप क्या कर सकते हो गाइज कि आपको लेंथ को आप x मान लो, ब्रेथ को आप y मान लो, ठीक है। फिर वहाँ से आपको दो सिचुएशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है गाइज। वो भी तरीका है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैंने ये फर्स्ट तरीका डिस्कस किया है और ये थोड़ा इजी भी रहता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। यूजुअली स्कूल में मना किया जाता है कि आप लेंथ और ब्रेथ को x y मान के मत करो, बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोर्ड में आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कमेंट में आप लिखोगे तो मैं इसका एक सेकंड मेथड भी करा दूंगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देखते हैं यहाँ से गाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं गाइज। चलो गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं गाइज। तो गाइज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब होता है ऐसे इंटीजर या ऐसे नंबर जो कंटिन्यूशन में हो। कंटिन्यूशन का मतलब गाइज एक के बाद एक, जैसे मैं कहूँ 5 और 6 गाइज, ये क्या है, दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। क्यों, क्योंकि एक के बाद एक कंटिन्यू हो रहे गाइज। ऐसे मैं कहूँ 8 और 9, ये भी गाइज क्या है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मैं कहूँ 50 और 51, ये भी गाइज क्या है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इनमें खासियत क्या है गाइज, हमें देखना एक जो पहला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर रहेगा वो दूसरा, उसमें जो दूसरा वाला रहेगा वो पहले वाले से क्या रहेगा, एक ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ कर लेते हैं इन्हें, लेट x and x + 1 are 2 positive consecutive इंटीजर्स, ठीक है गाइज। तो हमने क्या गाइज करना, एक इंटीजर को हमने गाइज x माना तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, उससे एक ज़्यादा, मतलब x + 1, ठीक है। सिंपली हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब गाइज कंडीशन क्या दी थी, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट गाइज मल्टीप्लाई वो कितना है गाइज 306, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना गाइज, कितना होगा गाइज, कितना होगा, ये दिया है हमें गाइज 306, ठीक है। अब सिंपली आप यहाँ से थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे गाइज, ये आ जाएगा x² + 1 x
और ये 306 को हम इधर ले आएंगे इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइज ये सिंपली क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसको क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। वो नंबर्स क्या होंगे गाइज, वो हमारा अगला टॉपिक है, अगले लेक्चर का टॉपिक है। सिंपली अभी क्या करना था, लैंग्वेज को रीड करना था और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था, ठीक है गाइज। अगर आपको ये पार्ट समझ में आता है, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को कहने का मतलब है मेरा, वर्ड प्रॉब्लम को अगर आप एल्जेब्रिकली मतलब मैथ्स की फॉर्म में ला सकते हैं, मतलब इक्वेशन की फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करना आ गया, इट मीन्स आपको वर्ड प्रॉब्लम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस, ठीक है। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर एक बार थर्ड देखते हैं, यही कर लेते हैं। गाइस देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, ठीक है। जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर बड़ी है रोहन से, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बड़ी होंगी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, कह रहा है इनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 360, मतलब 3 साल बाद की बात कर रही हैं, ठीक है। हमें फाइंड करने की जरूरत, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। वो क्या फाइंड करना चाहते हैं, रोहन की प्रेजेंट एज, मतलब वो फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप फाइंड करो, सिंपली क्या करो, आप बस सिचुएशन को रीड करो और क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन में दो तरीके से हो सकता है कि आप यहाँ पर क्या नाम है, रोहन की एज को x मान लो, उनकी मदर की एज को y मान लो, फिर उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को भी आप एक वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करो कि एक वेरिएबल पर काम करना आप सीखो, ताकि वहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगी और उसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा जनरल, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप 2 इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। मैं भी यहाँ एक वेरिएबल पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। यूजुअली हम x पे काम करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं रोहन की एज को क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। रोहन प्रेजेंट एज गाइज, मैं मान लेता हूँ उसकी प्रेजेंट एज को x years, ठीक है गाइज। रोहन मदर प्रेजेंट एज, ये किसकी एज है गाइज, उसकी मदर की एज। और बात गाइज यहाँ ध्यान रखना, प्रेजेंट एज की माननी है, ठीक है। कितनी गाइज, वो उनसे 26 ईयर्स बड़ी है, तो मैं लिख लूँगा उनकी एज को x + 26 ईयर्स, ठीक है। तो गाइज एक एज वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एज लेट करोगे किसी की भी, चाहे आप रोहन की कर रहे हो या उसकी मदर की, हमेशा ध्यान रखना है आपको प्रेजेंट एज को लेट करना है, ठीक है। चाहे वो कैसी भी एज पूछे आपसे, आपको सिंपली जब लेट करना है तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज को ही लेट करना है, ठीक है। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अभी दूसरी चीज़ आएगी मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको एज वाले क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज अब जो गाइज ने मुझे कंडीशन दी है ना, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूँ, जो उसने मुझे कंडीशन यहाँ पर दी है, वो कंडीशन दी है 3 साल बाद की, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप काम करो, 3 साल बाद उनकी एज कितनी होगी वो निकालो। तो मैं लिखता हूँ आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या होगा गाइज, रोहन की एज गाइज कितनी हो जाएगी, आज वो x ईयर का, तो 3 साल बाद x + 3 years का हो जाएगा, सिंपली बात है। मदर की एज कितनी हो जाएगी गाइज, 3 साल बाद मदर की एज हो जाएगी, आज x + 26 है, तो इसमें मैं 3 ऐड करूँगा गाइज, तो कितना हो जाएगा, x + 29 ईयर्स, कितना हो जाएगा गाइज, ठीक है गाइज। अब गाइज उसमें क्या बोला था मैं, कि ध्यान से देखेंगे सभी, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसे, क्या कि उनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद कितना हो जाएगा गाइज, 360, ठीक है। 3 साल बाद रोहन की एज थी कितनी, x + 3, अच्छा ठीक है। और उसकी मदर की एज कितनी थी, x + 29, और इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा 360, ठीक है। उसने बोला था 3 साल बाद अगर उनकी एज को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 360 हो जाएगा। तो मैंने पहले प्रेजेंट एज को लेट किया दोनों की, ठीक है। फिर 3 years के बाद उनकी एज निकाली, फिर उनकी मल्टीप्लाई करा दी। आप सिंपली आप इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा x² 29x 3x 3 9 जा 27 3 2 जा 6 87 = 360। और गाइस जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² + 32x, और ये प्लस का 87 माइनस का गाइस क्या हो जाएगा 360। और जब आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो गाइस ये बचेगा माइनस का 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, और ये 273, ठीक है गाइस। ये हमने सिंपली क्या कर दी गाइस, इक्वेशन को फॉर्म कर दिया, ठीक है।
तो क्या ध्यान रखना है जब भी आप एज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग ऑलवेज लेट दी प्रेजेंट एज। सेकेंड थिंग, जो उसने कंडीशन दिया है, मतलब जिस भी टाइम पीरियड की कंडीशन की वो बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो 3 साल बाद की बात कर रहा है या 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो आप उन दोनों की एज को उसी टाइम पीरियड में पहले निकालो और फिर जो कंडीशन दी है उसमें उसको पुट कर दो, ठीक है। कभी भी आपका एज वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, सिंपली अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 4 देखते हैं, जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन मानते हैं बच्चे, ठीक है। देखते हैं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने की। चलो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस क्या कह रहा है। अ ट्रेन ट्रैवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है और उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन लेस 8 किलोमीटर पर आवर देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर दी सेम डिस्टेंस, ठीक है। अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए कितना, 8 किलोमीटर पर आवर से, तो वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो गाइस थोड़ा इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। गाइस क्वेश्चन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, मान लो एक ट्रेन है, ठीक है गाइस, यहाँ पर वो ट्रेन है, ठीक है। वो ट्रेन कैसे, जो ट्रेन ने गाइस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 480 किलोमीटर, ठीक है। अब गाइस देखो क्या हुआ कि चलो गाइस देखो एक बार कि एक ट्रेन है गाइस, तो क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ट्रेन ए से बी गई, एक पॉइंट ए से गाइस बी गई और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गाइस, 480 किलोमीटर, ठीक है। और जो उसकी स्पीड थी गाइस, जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी वो मैंने मान लिया कि कितनी थी गाइस, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कुछ भी स्पीड थी, ठीक है। तो उसने कुछ ना कुछ टाइम लिया हुआ इस डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब कह रहा है अगर हम इसकी स्पीड को डिक्रीज़ कर दें, हमने क्या करा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अभी, बट स्पीड कम कर दिया, कितनी कम कर दी गाइस, 8 से कम कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर उसकी स्पीड 30 थी तो 22 हो गई होगी, अगर 40 थी तो 32 हो गई होगी, ठीक है। स्पीड को कम कर दिया गया। और गाइस अब टाइम कितना ले रही है, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। फॉर एग्जांपल अगर वो 10 घंटे टाइम लेती थी पहले, तो गाइस अब कितने टाइम ले रही है, वो 7 घंटे टाइम ले रही है, ठीक है। तो वही ये पूछ रहा है कि अब बताओ कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं जब लेट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ गाइस एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन गाइस, उसको मैंने गाइस लेट किया है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है गाइस। एक्चुअल स्पीड का मतलब गाइस क्या है कि पहले जब स्पीड को हमने डिक्रीज नहीं किया था तब उसकी स्पीड मैंने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है गाइस। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, डिस्टेंस ट्रैवल किया गाइस 480 किलोमीटर, ठीक है गाइस। तो गाइस टाइम निकालते हैं यहाँ पर, जो हमारा एक्चुअल टाइम निकला है, एक्चुअल टाइम का मतलब जो गाइस जो स्टार्टिंग में था, जब स्पीड को मैंने डिक्रीज नहीं किया था तब टाइम कितना ले रही थी, टाइम का फॉर्मूला होता है गाइस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x, ठीक है, इतने आवर्स उसने टाइम लिया, ठीक है गाइस। अब गाइस जो सेकंड कंडीशन थी उसके हिसाब से, जो सेकंड कंडीशन थी गाइस उसके हिसाब से कि अब स्पीड को डिक्रीज कर दिया, तो लिखेंगे हम न्यू स्पीड, या गाइस इसको बोल दो अब डिक्रीज स्पीड। गाइस न्यू स्पीड कितनी होगी, पहले x थी गाइस, अब स्पीड हो गई उसकी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना गाइस, उसने साफ साफ कहा है कि डिस्टेंस उतना ही था जितना पहले था, 480 किलोमीटर। और गाइस यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि न्यू टाइम, अब उसको टाइम कितना लग रहा हो गाइस, न्यू टाइम अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो गाइस कितना आएगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है गाइस, इतने आर लग रहे थे गाइस। अब गाइस अब देखते हैं इनको हमें कंडीशन के हिसाब से इनको पुट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा था कि गाइस जो अभी नया टाइम लग रहा है ना गाइस, और ये जो एक्चुअल टाइम लगा है,
इस टाइम में गाइस कितना डिफरेंस है, 3 आवर का, ठीक है। तो गाइस अब देखो कि मैं कह रहा हूँ कि पहले अब मुझे बताओ, अब टाइम पहले ज़्यादा लग रहा था कि अब ज़्यादा? ऑब्वियस सी बात है कि अब स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का गाइस, कितने घंटे का डिफरेंस है? 3 घंटे का, ठीक है ना। और गाइस ध्यान रखना किस में से किसको माइनस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है बड़े टाइम में से किसको माइनस करेंगे गाइस, छोटे टाइम को। तो मैं यहाँ लिखूंगा 480 अपॉन x माइनस 8 में से गाइस क्या माइनस करेंगे हम, 480 अपॉन x, ठीक है गाइस। ये कंडीशन बनेगी, समझ में आया गाइस आपको? कहने का मतलब ये है कि गाइस अगर यहाँ पर 10 टाइम लग रहा होगा, 10 घंटे, तो गाइस यहाँ कितना टाइम लग रहा होगा, 13 आवर। यहाँ गाइस 15 आवर्स लग रहे होंगे तो यहाँ कितना लग रहा होगा, 18 आवर। ये गाइस यहाँ पर अगर 20 आवर्स लग रहे होंगे तो यहाँ पर कितना लग रहा होगा, 23। तो कैसे निकालेंगे गाइस, इसमें से इन दोनों का जो डिफरेंस था टाइम का वो कितना था गाइस, 3 आवर्स। और वो कैसे निकला कि जहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें से गाइस हमने क्या माइनस किया, जहाँ टाइम कम लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, टाइम एक पॉजिटिव चीज़ है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे गाइस, हमेशा छोटी वैल्यू, ठीक है। तो गाइस सिंपली क्या करते हैं, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। गाइस एलसीएम कितना आएगा इसका, x माइनस 8, एलसीएम इसका यही आ जाएगा गाइस, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये गाइस कितना हो जाएगा 480x। और गाइस जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे गाइस देखना 480 की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 8 से, ठीक है। यहाँ गाइस 3 बचा हुआ है। गाइस नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस, ये आएगा x स्क्वायर माइनस का 8x और ये 480x। जब 480 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा गाइस, आएगा 480x, फिर इसकी मल्टीप्लाई 8 से होगा गाइस, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 8 0 8 8 64 6 8 8 4 32 और ये आया गाइस 38, ठीक है गाइस। और यहाँ बचा ये 3 गाइस, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो गाइस देखो यहाँ से, अब ठीक है, यहाँ से हमारा क्या बचा गाइस, अभी ओनली 3840। गाइस नीचे कितना है हमारा, x स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ 3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ है गाइस 3840 रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी। अब 3 से मल्टीप्लाई होगी गाइस तो क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और गाइस ये 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 24x, ठीक है। और गाइस क्या करेंगे, जब मैं 3x स्क्वायर माइनस 24x इसको उधर ले जाऊँगा तो गाइस ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी गाइस क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपली गाइस क्या किया है, कुछ नहीं किया है, जो उसने क्वेश्चन में कहा था हमने क्वेश्चन को रीड किया, ठीक है, और देखा जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से इसको क्या कर दिया गाइस, पुट कर दिया, ठीक है। अगर पीछे जो आंसर दिया है वो दिया गाइस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3, मतलब गाइस यहाँ से अपने 3 कॉमन ले लिया है। आप अगर यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो यहाँ गाइस बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और गाइस ये बचेगा 1280, ठीक है। आप सिंपली यहाँ 3 कॉमन ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर समझने वाली बात है, इस क्वेश्चन का देने का मतलब पर्पस यही है वहाँ एक्सरसाइज में कि आपको लैंग्वेज को रीड करना आ जाए, आप कैसे क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, और कैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन की फॉर्म में, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई वर्ड प्रॉब्लम से, इट मींस आपका 90% काम तो हो गया, ठीक है। 10% काम क्या गाइस, सॉल्व करना, जो कि मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है। हमें वहाँ पर एक फैक्टराइजेशन मेथड देखना है, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत सारे मेथड है, ठीक है, सारे मेथड को डिस्कस करेंगे। बट आज का जो ये टॉपिक था, आज का जो लेक्चर था 4.1 का, सिंपली क्या था, एक तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है, ठीक है गाइज। आपने सिंपलीफाई करके आपको देखना होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर आपने देखा कि जितनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम थी आप उसको कैसे आपने रीड किया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को निकाला और उससे क्या फॉर्म करेगी गाइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपली एक्सरसाइज 4.1 बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आने वाले जो 4.2, 4.3 आप इस लेक्चर के बिना नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एग्जाम में यहाँ से शायद हो सके क्वेश्चन भी ना आए, बट आगे जो 4.2, 4.3, 4.4 इवन हायर क्लासेस 11th 12th में भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़नी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसका बेस है, ठीक है। जितना मेरे से सिंप्लीफाई हुआ मैंने आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में बताया, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, मैं हर कमेंट का आपको आंसर दूंगा, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, ओवर एंड आउट।